जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। पिछली कई सदियों के बाद शायद सबसे बड़ा महापर्व भारत में शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इंडियन अचीवर्स के हमारे सभी साथियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की भी शुभकामनाएं। और 22 जनवरी को जो हमारा भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके लिए भी सबकी नजरें लगी हुई हैं। और आज एक तरीके से पूरा भारत राममय हो गया है। मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई घर घर, क्योंकि सभी अयोध्या नहीं आ सकते, तो अपने घर में 22 जनवरी को वो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों और हम उनके इस इतने वर्षों पुराने सपने को पूरा करने में पूरा सहयोग दें। तो आज इसीलिए हमने अपने दो खास मेहमानों को बुलाया है, जो पिछले कार सेवा की बात हो या अयोध्या की बात हो या कुछ और अनछुई जानकारी की बात हो, वो उनसे रूबरू गुजरे हैं और आज वो अपने उन्हीं अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ शेयर करेंगे। तो मैं बहुत ही हार्दिक मन से उनका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे पहले मेहमान आचार्य मंत श्री राजेंद्रानंद जी हैं गिरी, और वो गुजरात से हैं। और दूसरे मेहमान हमारे हिरेन जोशी जी, जो राजस्थान से हैं, और इनका काफी गहरा संबंध है राम जी से, अयोध्या से और सनातन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ जी की ओर से। जी नमस्कार। नमस्कार। तो हिरेन जी, अयोध्या में मुलायम सरकार ने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पे। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि आप और आपका परिवार उस समय वहां थे। कृपया हमारे दर्शकों को और हमें ये बताइए, क्या स्थिति थी, कैसा दर्द था, कैसा लगा उस समय लोगों को, कितनी बेबसी महसूस की आप लोगों ने? विचार परिवार तो पूरा था ही। मेरा परिवार, जो हम मतलब मेरे से ही बात कर रहा हूँ, परिवार था निश्चित रूप से। लेकिन हम जो लोग सनातन में मानते हैं, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरी धरती को अपना मानते हैं। लेकिन बात जब राम जन्मभूमि आंदोलन की थी, ये उन क्षणों की बात है, वहाँ है उस नारे जो लगाए गए थे, उससे पहले रथ यात्राएं निकली थी और नारे लगाए गए थे, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह ने उस समय बोला था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और इधर ये दीवाने मातृभूमि के ये चले, उधर मुलायम सिंह ने घोषणा कर दी थी अयोध्या के चप्पे चप्पे पर। अयोध्या तो छोड़िए, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, जो हमें हमारे भाई साहब एक गए वहां, सबसे पहले उन्होंने बताया, जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे उसी समय बर्बरता चालू हो गई थी। पहली कार सेवा और दूसरी कार सेवा का आपको अंतर बता रहा हूं, जो अभी आपने निश्चित रूप से एक सवाल किया है, क्या लगा गोलियां चलाई। पहली कार सेवा में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी, जब गोलियां चली थी उसमें अयोध्या तक पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि अयोध्या तक पहुंचना ही बहुत बड़ी टेढ़ी खीर थी। मुलायम सिंह सरकार ने चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश के सभी प्रवेश मार्गों का, देश के चारों तरफ से जो उत्तर प्रदेश में लोग पहुंच रहे थे कार सेवक, उनको रोकने के लिए संगीनों के साए लगा लिए थे। और कार सेवक न जाने कैसे कैसे रूप बदल कर आ रहे थे। कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, जिसकी वजह से हर चीज यहाँ नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कार सेवकों के साथ जो बर्बरता की गई थी, उसके कई उदाहरण है, कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी कार सेवा का अंतर मैं इसी में ही बता रहा हूं। जब कल्याण सिंह की सरकार थी, उस समय अयोध्या में घुसना तो सरल था, लेकिन जब कलंक मिटाया गया तो उस कलंक को मिटाने के बाद वहां से निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके बाद कई घटनाएं हुई थी, आपको पता है, जब कलंक 6 दिसंबर 1992 को मिटाया गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहली कार सेवा की, जब मुलायम सिंह की पुलिस ने जब बर्बरता मचाई। मैं बता रहा हूं, अभी मैं कुछ देर पहले ही आदरणीय, जो नाम लेना है उचित नहीं है, चलो, हम बैठे थे उस दिन की घटना का जिक्र, जब मैं वहां उस समय वहां उस जगह नहीं था, लेकिन कोठारी बंधुओं और ये सब एक कक्ष में बैठे हुए थे कहीं, और अचानक से पुलिस आई, बर्बरता से उनके ऊपर
10 गन थी 2 उस समय उनके पास, और उन्होंने उनपे गोलियां बरसाई। वो हाथ जोड़ते रहे क्योंकि वो एक रणनीति का हिस्सा था कार सेवकों के, और उनपे गोलियां बरसाई गई। मेरे भाई साहब उस समय एक वहां थे सरयू, वो सुबह स्नान करने गए, तो उनका कहना था कि सरयू में जब हमने हाथ डाला तो सरयू से गली हुई लाश निकली राम भक्त की। ऐसे कई मतलब जो ऐसी घटनाएं हैं जो हृदय विदारक तो हैं ही, साथ ही हमें मनुष्य होने के साथ ही भारतीय होने का एक बहुत, उस दौर में भारतीय होने का जो दुख था कि हमारा देश, हमारी सरकारें, हमारा राज्य, हमारी अयोध्या, हमारे नायक, उसके मंदिर के लिए हम जा रहे हैं और हम पे ही गोलियां बरसाई जा रही हैं। गोलियां, लाठियां, डंडे, भूखे प्यासे निहत्थे कार सेवक। उस मंजर को याद करना, मुझे लग रहा है विश्व इतिहास में ऐसे मंजर बहुत कम हुए होंगे। लोग आज देखिए पूरी दुनिया को सब मिल गया, किसी को वेटिकन मिल गया, किसी को रामल्ला मिल गया, किसी को जेरूसलम मिल गया, लेकिन आज हिंदुओं ने अयोध्या लिया है तो भी विधिक रास्ते से लिया है। बात हिंदू शताब्दी की भी है, 21वीं शताब्दी की, लेकिन विधिक रास्ते से लिया गया है। और उस दौर को याद करते हैं तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं आता, सिर्फ लाल रंग ध्यान आता है, जो या तो भगवे धजवे झंडे थे लोगों के पास में जेबों में रखे हुए, कहीं अंदर छुपाए हुए, या लाल खून सड़कों पे देखा गया था। ओके उस आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, इन्होंने रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही। और अयोध्या को अगर हम भूलकर एक बार गोधरा की बात करें तो एक बार फिर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लोगों के दिमाग में ये इमेज है कि उस दौरान मोदी जी और अमित जी ने कुछ गलत किया था। लेकिन आप उस घटना के साक्षी रहे हैं जिस वक्त गोधरा में ये अत्याचार हो गए थे, आप कार सेवक के रूप में वहां थे। वहां का माहौल कैसा था और सच्चाई क्या थी? असल में आज हम आपसे वो जानना चाहते हैं कि वो जो लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनी हुई है, उसके हटकर एक सच्चाई दूसरी क्या थी, वो आप बताइए आज जरा हमें। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन, बधाई, धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आपकी इस चैनल के लिए पसंद किया है, मुझे बुलाया है। तो पूरे हिंदुस्तान में, अमेरिका में और विश्व के सब देशों में विराजमान हमारे सब हिंदुस्तानी भाई बहनों को मैं जय श्री राम कहता हूं। और आपने बताया जो गोधरा वाली बात, तो बात ऐसी थी कि हम लोग अयोध्या से कार सेवा करके वापस आ रहे थे। हम तो पहाड़नपुर पहुंच गए थे। हमारे पीछे वाला जो काफिला था वो ट्रेन में गोधरा में ऐसे फंसा कि गोधरा के स्टेशन पर ट्रेन को रोकी गई। ट्रेन रोकने के बाद केरोसिन के, मतलब मिट्टी के तेल के डिब्बे, बोतलों में पेट्रोल, हैंड बम, वो अपने पेट्रोल बम लेके करीबन 1000-1200 लोग आ गए थे। रेलवे स्टेशन से गाड़ी को गुजरने के बाद तुरंत ही चैन पुलिंग करके गाड़ी खड़ी रखी गई, और गाड़ी खड़ी रखने के बाद चारों ओर से ऐसा हमला हो गया और ऐसे पेट्रोल छांट दिया, मिट्टी का तेल लगा दिया, सब करके एक साथ वो काकड़ा बोलते हैं, गर्म जलाया हुआ डब्बे में फेंके, उसके ऊपर आए सबके ऊपर, और एक साथ कार सेवकों को जलाए गए। डब्बे से बाहर निकलने की जो कोशिश करते थे, उनको जो बाहर खड़े थे विधर्मी, वो मार पीट के अंदर रखते थे, बाहर आने ही नहीं देते थे। इसीलिए वो एक साथ इतना चिल्लाते थे, तो कई चिल्लाने के साथ साथ भी हमने वहां वो खमीर देखा कि जय श्री राम के नारे भी डब्बे से आते थे। शहीदी के टाइम पर, बलिदान के टाइम पर भी जय श्री राम के नारे के साथ हमारे बंधु, हमारे कार सेवक कई आनंद मान रहे थे, तो कई दुख भी हम देख रहे थे। तो ये पूरा जो माहौल बना था वो बना तो इसी तरह, लेकिन बाद में इसको मीडिया ने, उस टाइम की गवर्नमेंट ने, उस टाइम के शासकों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया पूरे देश में कि जैसे ये साजिश हम लोगों ने की है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है, चोर कोतवाल को दंडता है, ऐसे ये हमारे ऊपर ऐसा आया। और मैं बताऊं कि उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे गुजरात के माननीय मोदी जी, आज देश के प्रधानमंत्री है,
मोदी जी यदि नहीं होते तो मैं ये कह सकता हूं कि सिर्फ गोधरा नहीं, पूरे गुजरात ऐसे ये लोग जला देते। और उसी टाइम पर दिशा विहीन जो शासक थे, जिन लोगों के दिमाग में आज दिन तक कभी हिंदुत्व की बात आई नहीं हिंदुत्व के लिए, तो वो बिल्कुल दिशाहीन लोग जो, तो आज हमारा स्थान ऐसा बना कि ये गोधरा से चिंगारी चली, पूरे देश तक गई। और मैं ये मानता हूं कि इन सब बलिदानों के वजह से आज अयोध्या में 22 जनवरी को राम लल्ला विराजमान होंगे और पूरे विश्व में भगवा ध्वज फड़केगा और पूरे विश्व में हमारे राम लल्ला, ये सब लोग, पूरी दुनिया देख सकेगी कि राम लल्ला को हम विराजमान गौरव के साथ कर सकते हैं। और वही अयोध्या में, वही जगह पर, उस टाइम तो मालूम भी नहीं था हम किसी को कि ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा परिणाम आएगा, राम लल्ला को हम अयोध्या में बिठा सकेंगे, ये भी मालूम नहीं था। बस हम ऐसे ही समझते थे कि और लड़ते ही रहेंगे, संघर्ष करते ही रहेंगे। लेकिन एक परमात्मा की, मतलब राम लल्ला की खुद की कृपा हुई है, तो आज ये हो रहा है। और 22 जनवरी को ये कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रण मिला है, मैं भी जा रहा हूं। और मैं भी, जैसे ये 6 दिसंबर का माहौल हमने देखा, ये अयोध्या का माहौल हमने देखा, राम लल्ला के मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया। मैं मेरी जात को मैं इतना धन्य समझता हूँ, इतना भाग्यशाली समझता हूँ कि संघर्ष का मौका तो मुझे मिला, लेकिन साथ साथ में मुझे ये अवसर देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई मान सम्मान तोहफा नहीं है। जब देश से चंद लोगों को निमंत्रण मिला है, इसमें मुझे भी निमंत्रण मिला है, मेरी जात को मैं धन्य समझता हूँ, मैं गौरव समझता हूँ। संत जी, ये तो आपके शायद पिछले जन्मों का पुण्य है जो आप वहां, बिल्कुल, हम तो यहाँ दूर से ही देख सकते हैं। तो हिरेन जी ये बताइए, देखिए आज के दिन हमें वो सब हमारे भाई बहने, वो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान दी, आज हम उन सबको याद करते हैं। ये बड़ी पुण्य वेला है, सारा हिंदू समाज, सारे सनातनी लोग सब प्रसन्न हैं। 500 वर्ष से जो एक राष्ट्रीय कलंक हम जिसे महसूस करते हैं, वो था हम सबके माथे पे, और उस सब से निजात हमें मिली है। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस सब यात्रा से जुड़े रहे मैं हैं। कल आया हूँ जी वापस। जी, तो इससे जुड़े रहे हैं आप, इस मूवमेंट से पूरी से। जो विवादित ढांचे को गिराना था, वो घटना आपने देखी, आप उसमें शामिल थे। क्या वो एक त्वरित गति का रिएक्शन मात्र था, या वो जो हमारे ऊपर गोलियां चली कार सेवकों पे, उसके बदले में एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था? क्या था वो? विवादित ढांचे को क्यों गिराना पड़ा? क्या स्थिति थी? देखिए, हम उसमें शामिल थे या नहीं थे, ये विधिक विषय हैं। आपने अभी बताया 500 साल, मीर बाकी, दुष्ट बाबर और मीर बाकी ने, और उसके बाद औरंगजेब ने अयोध्या पे जब हमले किए, उसके बाद 77 संघर्ष हुए हैं अयोध्या को मुक्त कराने के, रामलला के जन्म स्थान को। इन 77 संघर्षों में हम 90 वाला जो 2 नवंबर की गोलियों की बात हटाते हैं, उन 77 संघर्षों में ऑन रिकॉर्ड 3.5 लाख राम भक्तों ने, भारतीयों ने, हिंदुओं ने अपनी प्राण आहुति दी है, 3.5 लाख लोगों ने। और जब कार सेवक चले थे, मैंने पहले एक नारा दोहराया था कि खून नहीं वो पानी है, वो बेकार जवानी है, जो जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। रामकृष्ण विश्वनाथ हिंदू लेंगे एक साथ। जब आप देखेंगे, आप अभी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, अब हिंदुस्तान से ही हैं, आप जानते हैं, सेना जो होती है, उस सेना की हर रेजिमेंट का एक नारा होता है। भारत में अलग अलग रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट हुई, गोरखा हुई, सिख रेजिमेंट, हर रेजिमेंट का एक नारा होता है। किसी की राजा रामचंद्र की जय, किसी की जय महाकाली। आप देखेंगे ऐसे ही इन कार सेवकों का भी एक नारा था, हर हर महादेव। केसरिया बाना, आप देखेंगे केसरिया बाना पहन के जब पहले रण में उतरते थे जब राजपूत, इसका मतलब था कि जन्म मृत्यु की परवाह किए बिना
तो उस क्षण जो ये घटनाएं हुई, जो वाजपेयी जी ने कहा कि वो तो एक उबड़ खाबड़ चीजों को समतल किया गया था, सामने आके कोई नहीं कहता है, लेकिन सत्य घटना ये है कि जो भारत का ये खोया हुआ आत्मसम्मान था, उस आत्मसम्मान के उबड़ खाबड़ पत्थर थे, उस आत्मसम्मान को समतल किया गया था। और उस आत्मसम्मान पे जो प्रतिष्ठा हुई है, जो 492 सालों पहले दो भगवान के माध्यम से, भगवान को वहां से हटा के भारत के सनातन धर्म के आप सभी जो वहां बैठे हैं, उनके पूर्वजों के प्राणों का जो हरण किया था उन दुष्टों ने, उन प्राणों की अब पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। इस सपने को लेकर चले थे, और उस सपने के लिए, उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो आज 22 जनवरी 2024 को होने वाली है, उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ जगह समतल भी बनानी थी, कुछ जगह समतल बनी, और उसी उद्देश्य से लेके किसी ने कोई अपराध नहीं किया। ये सब रामलला की कृपा से स्वतः स्फूर्त हुआ, और स्वतः स्फूर्त होने के बाद किसी के पास कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन सब कुछ हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। और हुआ जो था वो मीर बाटी ने किया था, और उसका प्रमाण था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो रिपोर्टें, जिन्होंने जमीन के नीचे से खोज की और नीचे जो प्रमाण मिले, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। 2009 के सितंबर महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को उसी सपने को पूरा किया गया, उसी सपने को पूरा किया गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में। और अब वो सपना पूरा तो हो चुका है, लेकिन उस सपना यथार्थ में बदला है 2024 की 22 जनवरी को। आपने सवाल किया था कि उस समय जब ये वो ढांचा गिरा तो कैसा लगा, कुछ नहीं दिखा। इस रण में बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब बर्बरीक से पूछा गया, घटोत्कच के पुत्र जो खाटू श्याम जिनको बोलते हैं, जो एक टीले पर विराजमान थे, उनसे पूछा गया लास्ट में कि आपने इस पूरे युद्ध में क्या। हिरेन जी, मैं आपको बीच में बात को काट रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समय को देखते हुए बोलना है, क्रिस्पी करके, प्लीज, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। कार सेवकों के मन में एक ही थी, उनके मन में, तब भी हम सबके मन में एक ही चीज थी, हमें राम लला ही विराजमान दिख रहे थे। और आज फिर संत वहां जा रहे हैं, जो निमंत्रण है इनको, जूना अखाड़े से हैं आप, मैं बहुत आपको निकटता से जानता हूँ कि इन आंदोलनों में आपका क्या योगदान रहा है, और आज फिर वही रामलला का सपना स्थापित हो रहा है। एक क्षण के लिए और बात कहूंगा, कैकेयी ने जब वनवास दिया राम जी को, तब सीता जी वल्कल वस्त्र पहन रही थी। उस समय विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि ने कुपित होकर कहा था, जो वाल्मीकि रामायण में है, न ही तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद वनम ही भविता राष्ट्रम यत्र रामो निविष्यति। वो जगह राष्ट्र नहीं हो सकती जहां राम निवास नहीं करते, और वो वन ही राष्ट्र होगा जहां राम निवास करेंगे। तो अयोध्या के माध्यम से भारत सही मायनों में राष्ट्र 22 जनवरी से बनेगा। अब तक तो राम बिना क्या राष्ट्र। ठीक है महन जी। हाँ जी, हाँ जो इन्होंने बात करी, राम जन्मभूमि की जो संघर्ष यात्रा थी, उसका शंखनाद सोमनाथ से हुआ था, ठीक है। हाँ। और आप पूरे संघर्ष में शिव सेना और संत समाज के साथ जुड़े रहे हैं। आपके माथे का तिलक और आपके चेहरे पर ये प्रभावशाली दाढ़ी और आपके ये मालाएं, ये इस बात को प्रकट करती हैं कि आप कितनी गहराई से इन चीजों से जुड़े रहे हैं। जरा उसको थोड़ा सा उस यात्रा के बारे में बताइए कि जो ये शुरुआती यात्रा थी, उसमें कैसे भाव थे और वो क्यों किस तरीके से शुरू की। ये यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई जी। आप सब जानते हैं कि सोमनाथ पर भी ऐसी कई सालों तक घटनाएं घटती रही। मोहम्मद गजनी ने 17 बार सोमनाथ पर भी हमले किए, सोमनाथ मंदिर को तोड़ के हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करी, और पूरा सोमनाथ को बार बार वो लूटता ही रहा। तो सोमनाथ और अयोध्या ये संस्कृति के जुड़े हुए स्थान है। दूसरा, भगवान शिव जी के आराध्य देव भी राम जी है। भगवान शिव भी जिसका रटन करता है वो राम का रटन करता है। तो राम के लिए जाना है, राम स्थान पे जाना है, अयोध्या जाना है। राम मंदिर का निर्माण तो कब होगा वो उस टाइम मालूम नहीं था, लेकिन वो संकल्प बराबर पक्का था कि हम मंदिर बना के रहेंगे। तो वो संकल्प लेके अयोध्या से यात्रा, सोमनाथ से यह जो यात्रा चली, वो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात थी कि गुजरात से यात्रा चल रही है जी। और आदरणीय
उस टाइम भी नरेंद्र भाई का नेतृत्व था। आज वही नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब हम चले थे तो उस टाइम भी इतना जबरदस्त माहौल छोटे छोटे गांवों में हमें देखने मिलता था कि हिंदुओं का तो बनती हिंदुओं का एक बहुत बड़ा माहौल, बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा हौसला था। छोटे छोटे गांवों में हमारा स्वागत होता रहता था। तो महन जी, उस समय तो कितने लोग अडवाणी थे? जी की रथ यात्रा थी, मोदी जी भी साथ थे उसमें, आपका ये कहना है? हाँ जी ना, जी जी और पूरे भारत में भी हाँ वो जी, साथ। जी जी। पूरे पूरे वहां से ही स्टार्ट हुआ, अयोध्या तक वो लेके गए यात्रा को। कितने लोग थे तो उसमें महन जी? जी उनमें हर एक स्थान पर से लोग जुड़ते जाते थे, लोग चलते रहते थे। करीबन 2-3-5 हजार लोग तो पूरी यात्रा में चलते रहते थे, साथ में ही रहते थे। लेकिन हर जगह मान लो कि कोई बड़ा सिटी है तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग ज्वाइंट हो जाते थे। कोई जगह पर 500,000 लोग होते थे। पूरे अयोध्या से लेके और सोमनाथ से लेके अयोध्या तक हम गए तो करोड़ों की संख्या में लोग जुड़े थे। और जुड़े थे उतना ही नहीं, माताएं बहनें हमें अपने खून का तिलक करती थी और कहती थी कि मंदिर जरूर बना के आना। उस टाइम पर हम किसी को मालूम नहीं था कि मंदिर कब बनेगा, लेकिन उनका जो आशीर्वाद मिलता था वो अपने वो क्या बोलते हैं ब्लेड से या चाकू से खून निकाल के हमें खून का तिलक करते थे। और ये हमारा हौसला इससे बढ़ता था, हमारा संकल्प दृढ़ होता था। आगे बढ़ते 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 कारवां ऐसा बनता गया कि अयोध्या पहुंचे। तभी आप सबको मालूम है कि फिर कितना पूरा लश्कर की छावनी समझ लो, ऐसे माहौल में पहुंचे। तो पूरा सोमनाथ से अयोध्या तक का जो रास्ता था वो राममय बन गया था। जैसे आज पूरा हिंदुस्तान, आज पूरा भारत राममय बन गया है, कितने दिनों से चल रहा है। और बात आई, आपने भी बोला था, तो बात यह है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो पूरे देश के लोग तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो हम लोगों ने आह्वान किया है कि सबको 22 जनवरी को अपने घर पे दिया जलाना है, मंदिरों में घंट झालर नगारे बजाने हैं, राम धुन करनी है, राम स्तुति करनी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, राम कथा करनी है, राम आरती करनी है, महाआरती करनी है। ऐसे पूरे देश में जैसे जब कोरोना के टाइम पर हमारे आदरणीय मोदी जी के नाम पे जैसे थालियां बजाई थी ना, ऐसे ये 22 जनवरी को पूरे देश में ये सोमनाथ की यात्रा भी याद आ जाएगी और पूरे देश में राम का वातावरण बन जाएगा। सब मंदिरों में, सब जगह पर, पूरे देश में एक ही मात्र जय श्री राम ही होगा। तो हिरेन जी, मैं मीडिया में 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स की और आपका ध्यान, आपका रिएक्शन चाहूंगा। एक रिपोर्ट तो मैंने देखी कि अयोध्या के पेरिफेरी में 214 गांव हैं। वो 214 गांव अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और उन 214 गांवों में पिछले 500 साल से किसी ने पगड़ी नहीं पहनी और पांव में जूता नहीं पहना। हाँ, एक गांव में मेरा जाना हुआ था, बाबू का पुरवा जी, में। तो बाबू एक तो हिंदुओं की ये कसम थी कि जब मंदिर बनेगा, तो वहाँ एक बुजुर्ग का इंटरव्यू में देख रहा था, वो कहते हैं कि हमने जूते पहनने, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जब आ गया तो हमने जूते पहनने शुरू किए और पगड़ी तो अभी भी नहीं पहनते, जब मंदिर बन जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि आपको आमंत्रण मिला, तो उन्होंने कहा कि आमंत्रण तो बड़ी छोटी चीज है, हमारे हमारे प्रभु का घर बन रहा है, तो हमारा ही घर बन रहा है, उसमें आमंत्रण क्या, जब जाएंगे जाएंगे। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम नेताओं का मैं देख रहा था, अब नाम तो क्या लें, उनके सपने में अभी भी बाबरी मस्जिद आ रही है और उनका मानना है कि एक दिन हम पुनः उसको बनाएंगे। शायद आप ओवैसी जी की बात कर रहे हैं। अब चलिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आपका क्या रिएक्शन है इन दोनों ही स्थितियों? मेरा एक ही रिएक्शन है कि अब वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए। बाबर मजबूत था जब वो जमाने थे, आज हिंदुस्तान का गौरव पुनः है। आप भूल जाइए, सपने भी वो लेना भूल जाइए, क्योंकि अगर वो सपने लेना भी शुरू किया ना तो आप हिंदुस्तान में सोना भूल जाओगे। अब राम और अयोध्या तो क्या, अब
कुछ भी ऐसी हरकत करना भी भूल जाएंगे, क्योंकि इस देश का सोया हुआ विवेक, सोया हुआ सामर्थ्य पुनः जाग गया है। और ये सारी बेकार की बातें हैं। ये जो राज्य जो संकल्प है, ये सच्चे संकल्प थे। ऐसे करोड़ों अरबों देशवासियों ने संकल्प कर रखे थे और उन संकल्पों के पूरे होने के लिए नेतृत्व का इंतजार था। आज वो सबल और सक्षम नेतृत्व है। आप जाइए, आप पहले तो आप इजराइल को तो संभालिए, उसके बाद आप पूरी ये दुनिया। महन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हाँ, महन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब बाबर मजबूत था तब उसने मस्जिद बना दी, मंदिर तोड़ दिया। आज हम मजबूत बन गए हैं, मंदिर बन रहा है। आज हमारी अगली पीढ़ी इससे भी ज्यादा मजबूत हो रही है। तो वो ये मंदिर तो क्या, अयोध्या के मंदिर के बाद देश में 400 से ज्यादा ऐसे स्थान है, वो सब हम लेके रहेंगे और वहां सब जगह पर हमारा भगवा लहराएगा। हमारे सब देवी देवताओं का विराजमान होगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभी ये बात ही भूल जाओ कि कोई ऐसा सोच ले, क्योंकि कई अच्छे मुसलमान भी है कि जो ये सोच रहे हैं, अरे वो अपने राम लल्ला के लिए कोई गमछा बना रहे हैं, कोई चादर बना रहे हैं, कोई साड़ी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी एक बहन है शबनम, वो पैदल चली है अयोध्या जाने के लिए। और हमें भी यहाँ कई हमारे मुस्लिम मित्र हमें आके अच्छी तरह से शुभेच्छा देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, दुआई करते हैं कि हम भी खुश है कि राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए और राम लल्ला का प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आप वहां जा रहे हैं, हमारे लिए भी गौरव है। तो ये बात है, कोई 1 2 4 5 लोगों से बोलने से कुछ नहीं। हिंदुस्तान में ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में मुस्लिमों के लिए कोई अच्छा स्थान है, अच्छा स्वर्ग है, तो वो हिंदुस्तान है। और ये भी कई मुसलमान ये भी सब जानते हैं, ये ऐसा नहीं है नहीं जानते, लेकिन कई जगह पर कुछ ऐसी ऐसी बातें भरमाई जाती है, इनमें कोई आ जाते हैं। बाकी आजकल मुसलमान भाई भी बहुत समझने लगे हैं, वो भी समझने लगे हैं कि हम हिंदुस्तान में जितनी अच्छी तरह से रहते हैं, जितना अच्छा खाना मिलता है, रोजगारी मिलती है, सुविधा मिलती है, इतना कोई जगह पर नहीं मिलता। तो वो अब ये बात ही नहीं आएगी। बहन जी, 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। और बराबर देखिए, हम लोग तो मिलजुल के रहने वाला देश है ये, और सनातनी तो सदा से ही सहिष्णु रहे हैं। हम तो सबको ईश्वर का रूप मानते हैं, चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। तो उस 5 एकड़ जमीन पे क्या स्थिति है, क्या डेवलपमेंट है, क्या वहां पे भी सभी मिलजुल के एक मस्जिद का निर्माण करेंगे? तो ये बात ऐसी है जी, कि जैसे के साथ तैसा, वो हमें जितना सहयोग देते हैं उतना सहयोग तो हमें देना ही पड़ेगा। उन्होंने आज ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार किया। ये स्वीकार करने के बाद आज अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया है, ये हो रहा है। वो जितना सहयोग करते हैं उतना सहयोग कल जब उनको मस्जिद करनी है तो हो सकता है। हमने आज दिन तक किसी की पूजा पद्धति को, किसी के धर्म को, किसी के भगवान को, खुदा को कभी गालियां नहीं दी, और ये हमारे संस्कार नहीं है कि हम ऐसा करें। हमारा तो संस्कार ये है वसुधैव कुटुंबकम। हमारा संस्कार जो है वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारा संस्कार रहेगा और वही सही संस्कृति है। यही हमारी सनातन संस्कृति है, यही सनातन बात है। हमारे पड़ोस में, हमारे अस्पताल में कोई भी मुस्लिम भाई, मुस्लिम बहन बीमार है, उसको कोई दिक्कत है, तो आज भी हम लोग मदद करते हैं। तो महन जी, मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि आप तो गुजरात में हैं, ग्राउंड रियलिटीज को देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो 2024 में इलेक्शन होगा, उस पर इसका कितना प्रभाव होगा, और क्या ये पुनः मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में सहायक सिद्ध होगा? देखिए, ये घटना जब से शुरू हुई थी उस टाइम पर मोदी जी न प्रधानमंत्री थे, न प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, उम्मीद, न कोई बात थी। लेकिन एक समय संजोग आज मोदी जी प्रधानमंत्री है जी। ये घटना मोदी जी को, ये मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए या तो इसलिए नहीं है।
ये तो हमने उस दिन स्वागत दिखाई थी कि स्वागत राम की खाते हैं, मंदिर वहां बनाएंगे। उस टाइम कहाँ प्रधानमंत्री थे मोदी जी? मोदी जी प्रधानमंत्री जब तक है, और वो जब तक ये परमात्मा उसको 100 साल करे, लेकिन वो जब तक एक्टिव है, देश में है, दिल में है, तब तक हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी रहने चाहिए। ठीक है। ये घटना से एक बात जरूर है कि हमारे देश में आज दिन तक आजादी मिली, तब से आज दिन तक ऐसे शासक नहीं आए कि जिन्होंने कभी हिंदुओं का विचार किया हो, हिंदू मंदिर का विचार किया हो, हिंदू देवी देवताओं का विचार किया हो। नहीं हुआ। जो आए हैं वो रोजा इफ्तार करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, वही करते रहे। तो यदि मोदी जी मंदिर बनाने के लिए नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व ले रहे हैं, और ये मंदिर के लिए अच्छी सुविधा दे रहे हैं, सुविधा कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आने चाहिए। उतना ही नहीं, अगली बार 100-400 से पार हम योग करते हैं। ठीक है। हिरेन जी 400 सीट की बात कर रहे हैं, और अभी एक बात ये भी हो रही है कि 400 अभी मस्जिदें ऐसी और भी हैं जिनको मंदिर से मस्जिद बना दिया गया था। ये मेरा अंतिम प्रश्न है और आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल क्रिस्पी और संक्षेप में इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं। कसमसा रहे हैं आप शायद। नहीं, मैं पहले तो वो मस्जिदों पे और उस पे कह रहा था कि भाई आगे अजान वगैरह अच्छी बात है और है भी संभव है, लेकिन सठे साठम च सम आचरित, अगर दुष्ट जैसा बात सीटों वाली बात कही तो देखो, आप सब घरों में देखते भी हैं, ये अखाड़े में भी मंदिर है, आरती होती है तो प्रसाद तो बढ़ता है, तो प्रसाद तो अब देगी। देखो अब प्रसाद किसके हाथ में पेड़ा देगी, तो जनता ने तय कर रखा है, और जो राम जी को लाए हैं उनको जनता लाएंगे, तो ये तो जनता का मत है। नहीं, जैसे राम जी के बाद कृष्ण जी की बात है और जो दूसरे मथुरा की बात है, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ क्या स्थिति है। उनको भी अब अगले क्रम में मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, बाकियों का क्या है? देखिए, राम कृष्ण विश्वनाथ हिंदू लेंगे एक साथ, विश्व हिंदू परिषद ने एक ये नारा दिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जाके वेटिकन लेने की मांग करी हो या हमने कहीं और धर्म स्थलों की मांग की हो। ये मांग तो वो है, हमारे आराध्य ब्रह्मा विष्णु महेश, हमारे आराध्य शिव जी, उनका ज्योतिर्लिंग है, वहां ज्ञानवापी मस्जिद। हमारे आराध्य योगेश्वर कृष्ण है, उनकी जन्मस्थली, वहां मस्जिद बना दी औरंगजेब ने, प्रमाण सहित वहां पड़ी है मस्जिद। कैसे बनाई गई है वो तो आनी ही है। कैसे आएगी? लीगल रास्ते से आएगी, विधिक रास्ते से आएगी, क्योंकि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है। लेकिन ये विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता कि जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुओं को, हिंदुस्तान को मिलेगा। और जो बाबर है, बाबर के वंशज हैं, जिन्होंने गलत ख्याली है, उनको ईश्वर और विधाता से ही विधि बनी है, और विधि का मतलब लॉ के माध्यम से लेंगे, मिलेगा। प्रक्रियाएं चल रही है। ज्ञानवापी का मामला आप देख रहे हैं कैसे वाराणसी में चल रहा है, कोर्ट ने अभी वहां सारी इजाजत दी, जांच की। और ये मथुरा का आपने अभी फैसला देखा कि मथुरा में सर्वे होगा, मथुरा में, और ये चीजें होनी है। ये जरूर है कि समय लगा है। 702 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया था हिंदुस्तान पे, राजा दाहिर सेन थे, हम उनके वंशज हैं, सिंध के राजा। उसके बाद ये पहली बार है जब भारत का वैभव, हमारे मंदिर, हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा होना शुरू हुआ है। ये शुरुआत है, आगे देखते जाइए। 400 अगर राजनीति को मिलेगा तो 400 धर्म नीति को भी मिलेगा। चलिए ठीक है हिरेन जी और महन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें बस कुछ ही दिनों में 22 तारीख की उम्मीद है, जब हम एक बार फिर मन से और दिमाग से इस महापर्व में जुड़ेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।